राजधानी दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद निहाय हाई प्रोफाइल सीट पर टिकी हुई है और जो बड़ी अपडेट इस चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई सामने आ रही है वो ये कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की करारी हार हुई है। जी हां, जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे थे और वहां पर वो करीब करीब 600 वोट से हार गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि जंगपुरा में तरविंदर सिंह मारवा जो कि बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनकी जीत हुई है। तो मनीष सिसोदिया को यह बड़ा झटका लगा है क्योंकि पड़पड़गंज विधानसभा सीट से वो विधायक थे, लेकिन उस सीट को छोड़कर वो जंगपुरा गए, वहां से चुनाव लड़े, लेकिन वहां पर करारी हार जो है मनीष सिसोदिया की हुई है। जेल से आने के बाद जब चुनावी मैदान में सिसोदिया उतरे तो जनता ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। यही वजह है कि 600 वोट से मनीष सिसोदिया हार गए हैं। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट हुई है, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। और सिर्फ सिसोदिया ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के एक और विधायक और राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार दुर्गेश पाठक भी हार चुके हैं। रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, दुर्गेश पाठक की करारी हार हुई है और उमंग बजाज जो कि बीजेपी के वहां से उम्मीदवार थे राजेंद्र नगर विधानसभा से, वो जीते हैं। तो इस तरीके से लगातार एक के बाद एक तमाम सीट्स पर अब रिजल्ट इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर रहा है और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, चाहे मनीष सिसोदिया हो चाहे दुर्गेश पाठक हो, जिनकी हार हुई है, लेकिन इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ ही देर के बाद उनकी सीट पर भी रिजल्ट पूरी तरीके से डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की इस करारी हार का जिम्मेदार कौन है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन क्यों हारे हैं, यह भी कई सवाल जो है आम आदमी पार्टी के लिए उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको जानकारी दे दूं कि दो चेहरे बीजेपी के जो कि स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी मैदान में जब दिल्ली के उतरे तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चारों खाने चित कर दिया। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिनकी आज एक तस्वीर सामने आई है क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के दौरे पर वो हैं। तो दोनों एक कार्यक्रम में मिले हैं इन चुनाव नतीजों के बीच और मुस्कुराते हुए ये चेहरे बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जिस जीत का इंतजार बीजेपी लंबे वक्त से कर रही थी वो जीत आखिरकार जो है बीजेपी को मिल गई है। ये बड़ी खबर है। कुछ जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण जगहों पर चुनाव प्रचार किया। हालांकि महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद विपक्ष की जो साजिश थी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सीएम योगी का प्रचार रोकने में कामयाब रही, लेकिन जिन भी सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया लगभग ज्यादातर जो सीटें हैं वो बीजेपी ने अपने खाते में कर ली है। तो सीएम योगी ने इन चुनाव के बीच जो मुद्दा उठाया यानी यमुना नदी में डुबकी लगाए अरविंद केजरीवाल, ये मुद्दा कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींच लाया और यही वजह मानी जा रही है कि अरविंद केजरीवाल उनके ज्यादातर जो उम्मीदवार थे उन्हें हार का सामना इस चुनाव में करना पड़ा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अगर मैं बात करूं तो बार बार वो हर चुनाव में जब भी उतरे, जब भी जनता के बीच गए तो उन्होंने कहा कि मुझे 5 साल और दे दीजिए, मैं यमुना साफ कर दूंगा। फिर अगले चुनाव में उतरे तो 5 साल और दे दीजिए, यमुना साफ हो जाएगी। लेकिन महाकुंभ में स्नान करके जब सीएम योगी दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए आए तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी थी कि आप चाहे यमुना में डुबकी लगाएं और तब
कहीं ना कहीं हम मानेंगे कि हाँ वाकई आपने अपना वादा पूरा किया, आपने यमुना की सफाई की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने योगी की चुनौती स्वीकार नहीं की और इस तरीके से करारी हार का सामना उन्हें करना पड़ा। अब बात कर लेते हैं सीएम धामी की। तो जाहिर तौर पर सीएम धामी ने भी खूब चुनाव प्रचार दिल्ली के इस चुनावी दंगल में किया। स्टार प्रचारक की लिस्ट में वो शामिल थे। दिल्ली के कई इलाके करोल बाग से लेकर संगम विहार तक उन्होंने चुनाव प्रचार किया। पड़पड़गंज से लेकर तमाम दिल्ली के अलग अलग वो इलाके जहां पर उत्तराखंड के लोगों की काफी आबादी रहती है, तो वहां पर उन इलाकों में वो पहुंचे, जनसभाएं की, रैलियां की और उसका एक बड़ा असर देखने को मिला है। और सिर्फ दिल्ली के चुनाव में नहीं, बल्कि चाहे हरियाणा की बात की जाए, चाहे महाराष्ट्र की भी बात की जाए, जहां जहां सीएम योगी पहुंचते हैं बीजेपी की जीत सुनिश्चित मानी जाती है। इसलिए ही उन्हें चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए उतारा जाता है, क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा सीएम योगी की रहती है। जनता कहीं ना कहीं उनकी तरफ आकर्षित होती है। तो ये तमाम फैक्टर्स कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत के रहे हैं। जो रणनीति लगातार बीजेपी की थी उस पर काम किया गया है और इस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से दिल्ली में धराशायी होती हुई ये दिख रही है, जहां पर बड़े बड़े चेहरे इस चुनावी दंगल में हार रहे हैं। फिलहाल दिल्ली के इस रिजल्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। इसका मतलब यही है कि आप झूठे एक प्रोमिस करके, जाहिरनामा निकाल के, ये मुफ्त में दे रहे, ये मुफ्त में कर रहे, इससे कोई प्रगति नहीं हो सकती। और उससे आखिर हम जिस प्रकार को एक आदमी को हम एक प्रकार का लत लगा रहे हैं कि भाई हमें सब फुकट में मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसीलिए आज मुझे आनंद इस बात का है कि दिल्ली के मतदार, उन्हें समझ में आ गया कि हमारी देश की कैपिटल राजधानी दिल्ली, जहां अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अगर ये कैपिटल की स्थिति अगर दुनिया के सब लोग यहाँ आने कर देख पाते हैं तो हमारी देश की भी प्रतिष्ठा कम होती है। इसलिए मुझे लगता है कि मतदारों ने भारी मात्रा में भाजपा की तरफ से वोट किया है और मैं इसलिए खुश हूं। अभी अंतिम निकाल तो नहीं आए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भाजपा ही सत्ता में काबिज करेगी। देखिए, केजरीवाल जी बहुत होशियार, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी ने जिस प्रकार के प्रोमिसेस किए हैं और दिल्ली की तरक्की तो नहीं हो पाई है। देखो, मतदारों को प्रोमिसेस देके ये करना भुलाना ये भी गलत है, क्योंकि मैं तो हमेशा, मेरा वैयक्तिक तो मानना ऐसा है कि अगर इस प्रकार की प्रोमिसेस लोगों को करते चलेंगे तो लोग काम नहीं करेंगे और लोगों में तुम एक कंपटीशन स्पर्धा निर्माण करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि भाजपा ने एक लोगों के मन में विश्वास दिलाया है और इसी कारण आज भाजपा की जीत भारी मात्रा में हमें देखने को